श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वरधाम सरकार श्रीहंते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नामो व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीतापणता स्मृताम्। अगाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु मुनि नारद, शिवा समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवं सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवं सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीताराम जी की जय, श्री हनुमान जी में श्री एकादशमुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय जय श्री गिरिजारमण, अजय जय भूत किशोर। अजय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित चोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु,
जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सत्संग क्रम में आज शिव महापुराण में शतरुद्र संहिता के अंतर्गत जो है वो आज शिव जी के दशावतार का वर्णन किया जा रहा है। नंदीश्वर कहने लगे भक्ति भाव से सेवन करने योग्य शिव के महाकाल आदि जो है 10 संख्यक शिव के अवतारों का श्रवण करिए। महाकाल अवतार है, सत्पुरुषों को भोग्य और मोक्ष का देने वाला है। उसकी शक्ति महाकाली भक्तों को इच्छित फल देने वाली हैं। और दूसरा अवतार है तारक अवतार, इसकी शक्ति तारा देवी हैं। ये दोनों सेवकों को मुक्ति और मुक्ति की दाता हैं। अब बाल नाम तीसरा है, बाल नाम भुवनेश, अर्थात इनकी शक्ति वाला भुवनेश्वरी है जो सत्पुरुषों को सुख देने वाली है। चौथा विद्वेश अवतार, इनकी शक्ति श्री विद्या खुड़सी विद्या शक्ति है, ये भक्तों को सुख शांति देने वाले हैं। और पांचवा भैरव अवतार है, इनकी भैरवी नाम की शक्ति उपासकों की कामना पूर्ण करने वाली है। छठा छिन्न मस्तक है, इनकी छिन्न मस्तका देवी भक्तों के मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं। और सातवां धूमवान है, इनकी धूमावती नाम की शक्ति सज्जन उपासकों को फल देने वाली हैं। आठवां बंगलामुख, इनकी बगलामुखी शक्ति भक्तों को महानंद की दाता है। और नौवां मातंग, शिव जी के नवावतार की शक्ति मातंगी है, यह गर्वाणी सब कामना और फल देने वाली है। 10वां कमल है, इनकी शक्ति का नाम कमला गिरजा है। यह देवी भक्तों को सुख देने वाली और पालन करने वाली हैं। अब शिव जी के दशावतार सर्वदा सज्जनों भक्तों को सुख आनंद भुक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। इन अवतारों की शक्तियाँ दुष्टों को दंड देने वाली हैं, ब्रह्म तेज देने वाली तथा शत्रु पीड़ा निवारक तथा मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं। अब शिव जी के 11 रुद्र अवतार कौन कौन से हैं? नंदीश्वर कहने लगे हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप शिव जी के 11 श्रेष्ठ अवतारों को सुनाइए। आज जिसके सुनने से असत्य आदि दोषों से उत्पन्न बाधा नहीं तताती। एक बार इंद्रादि देवता दैत्यों से पराजित होकर अपनी अमरावती को छोड़ करके कश्यप मुनि के पास आए। हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपनी दुख भरी वेदना उनके सामने निवेदन किया। और उनकी वेदना को सुनकर के कश्यप जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने सांत्वना देकर स्वयं काशी में जाकर के गंगा जी में स्नान कर पार्वती सहित विश्वेश्वर शिव जी का पूजन किया। फिर शिवलिंग की स्थापना कर देवों के हित की इच्छा से प्रीतिपूर्वक अत्यंत तप किया। बहुत समय तक तपस्या करते करते एक दिन शिव जी प्रकट हुए और कहने लगे हे कश्यप जी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। वरम ब्रूहि चोवाच सुप्रसन्नो महेश्वर, अब आप वर को ग्रहण करो, अर्थात वर मांगो। शिव जी की मनोरथ पूर्ण करने वाली वाणी सुनकर के कश्यप जी कहने लगे हे प्रभु, देवता दैत्यों से पराजित हुए दुखी हैं, उन्हीं के कष्ट निवारण को मैंने आपकी तपस्या की है। शरणम ते प्रपन्नोस्मि सर्वथा हम महेश्वर, कामम में पूरे स्वामिंदे व दुखम विनाश है। हे महेश्वर, हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ शरणागत पर कृपा कर देवताओं के दुख का नाश करो। हे प्रभु, आप सर्वांतरयामी हैं, देवताओं को दैत्यों की पीड़ा न सताए, ऐसा उपाय करने की कृपा करो। शिव जी ने ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब कश्यप जी प्रसन्न होकर अपने आश्रम पर आए और देवताओं को सारा वृत्तांत सुना दिया। तदनंतर शिव जी अपना वचन सत्य करने को 11 रूप धारण कर कश्यप जी के यहाँ सुरभि नाम की पत्नी इसमें प्रकट हुए। उस समय बड़ा उत्सव हुआ, सभी देवता आनंद मनाने लगे। सुरभि के 11 रुद्र कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपात, अहिर्बुध, शंभु, चंड और भव, ये 11 पुत्र कहे गए हैं। अब ये देवताओं के हित के लिए प्रकट हुए हैं। ये साक्षात शिव रूप सुख के स्थान हैं। इन 11 रुद्रों में देवताओं के हितार्थ दैत्यों को मारा और देवों को विजय दिलाकर इंद्राणी को सुखी किया। आज तक वे शिव रूप 11 महारुद्र देवताओं की रक्षा करने के निमित्त निरंतर द्युलोक में विराजते हैं। उनके करोड़ों अनुचार रुद्र तीनों लोकों में सर्वज्ञ चारों ओर स्थित हैं। यह शिव जी के 11 रुद्रों के अवतारों कथा पापों का नाशक, धन यश और आयु को बढ़ाने वाली है। अद्र के यहाँ 3 पुत्रों का जन्म हुआ। नंदीश्वर कहने लगे
अब आप शिव के दुर्वासा रूप का वर्णन सुनो। एक बार ब्रह्मा के पुत्र अत्रि पुत्र इच्छा की कामना से पत्नी सहित तपस्या में तत्पर हुए। उन्होंने विंध्याचल पर्वत के पास नदी तट पर प्राणवायु रोककर 100 वर्ष तक तप किया। या एक ईश्वरा कश्चिद विकारी महाप्रभु समय पुत्रम दध्यादिति निश्चित मानसा। जो एकमात्र ईश्वर तथा अधिकारी कोई महाप्रभु है वह मुझे श्रेष्ठ पुत्र देंगे, ऐसा मन में ठान लिया। और कठिन तप करते करते बहुत समय बीत गया। उनके सिर से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, उससे संपूर्ण लोक जलने लगा। तब इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर अत्यंत दुख रोने लगे, जाकर अपना दुख रोने लगे। ब्रह्मादि सभी फिर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी सभी को लेकर के शिव जी के पास आ जाकर सभी विनती करने लगे, हे प्रभु, अत्रि मुनि के तप के प्रभाव से निकलने वाली अग्नि निकल रही है, उससे हमारी रक्षा करो, कोई समाधान करो। अब शंकर जी उनकी विनती सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु को लेकर के अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। ईश्वर कहने लगे, हे त्रिदेवो, मैंने तो स्तुति एक शिव जी की ही उनकी पार्वती सहित की थी। फिर आप तीनों देव किस कारण हैं? उनके वचन सुनकर तीनों देवता कहने लगे, आपने जो सोचा है वही होगा। तुम्हारे यहाँ हम तीनों के अंश से 3 पुत्र होंगे, जो माता पिता के यश कीर्ति और मान को बढ़ाने वाले होंगे। ऐसा कहकर तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि भी भगवत वरदान पाकर आनंद के साथ अपने आश्रम में रहने लगे। अनसुईया को अत्रि के द्वारा ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, जो देवताओं के निक्षेप करने पर समुद्र में चला प्रकट हुआ। और विष्णु जी के अंश से दत्त भगवान हुए, जिन्होंने संन्यास और महिमा का विशेष वर्णन किया है। शिव वंश में दुर्वासा मुनि उत्पन्न हुए, जिन्होंने सूर्यवंश के महाराज अम्बरीश, जो 7 द्वीपों के स्वामी थे। एक समय उन्होंने द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत धारण किया। एक बार द्वादशी को पारण करने को उद्यत हुए। उसी समय शिष्यों के साथ दुर्वासा पधारे। महाराज ने उनको आज सादर निमंत्रण दिया। दुर्वासा स्नान करने चले गए और राजा की भक्ति की परीक्षा हेतु विलम्ब लगा दिया। अम्बरीश महाराज ने धर्म में विघ्न आने के भय से आचार्यों की प्रेरणा से थोड़ा सा जलपान कर पारण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने क्रोध कर कहा, मूर्ख राजा, हमारा निमंत्रण करके हमसे पहले भोजन कर लिया। ऐसा कहकर महाराज को नष्ट करने को अपने सिर की एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दी एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम रोष विदीपिता तथा शरीर में तस्मै कृत्या कालान लोपमाम। उसमें से धधकती हुई आग के समान एक प्रलयंकारी कृत्या प्रकट की और वह हाथ में तलवार ले महाराज को मारने दौड़ी। तभी भगवान द्वारा नियुक्त चक्र भी तैयार हुआ। कृत्या को चक्र नष्ट किया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चलने लगा। दुर्वासा ऋषि भयभीत होकर भागने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा अम्बरीश, दुर्वासा ऋषि को शिव ही समझो। आप शिव द्वारा दिए गए उस विष्णु के चक्र को शांत करिए। आकाशवाणी को सुन करके राजा सुदर्शन चक्र स्तुत करने लगे। सुदर्शनम नमस्तुभ्यं सहस्राच्युत प्रिय सर्वास्त्राघातीन विप्रायः स्वस्ति भूयाइरस्पते। हे दुर्दर्शन, हे सहस्रधार, हे अच्युत प्रिय, समस्त अस्त्रों का नाश करने वाले, हे पृथ्वी की ईश्वर, हम इस ब्राह्मण का कल्याण करो। यदि नो भगवान प्रीतो मद्भक्तो भक्तवत्सला सुदर्शन विदम शास्त्रम प्रसाम्यतु विशेषतः। हे सुदर्शन, भक्त वत्सल मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न हैं तो यह सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। सुंदर विनती सुन सुदर्शन शांत हो गया। मुनि दुर्वासा प्रसन्न भोजन कर चले गए। इस एक समय अयोध्या में श्री राम जी और काल की वार्ता के मध्य में श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हमारी वार्ता के मध्य कोई विशेष विक्षेप करेगा वह मृत्यु का भागी होगा। उस स्थान पर दुर्वासा ने आकर लक्ष्मण को जबरदस्ती राम के पास भेजा था। श्री राम ने त्याग और बध बराबर समझ करके लक्ष्मण का त्याग किया था। अब श्री कृष्ण संत ब्राह्मणों की सेवा करते थे। उनकी प्रसिद्धि देखकर दुर्वासा उनके यहाँ पहुँचे और कृष्ण और रुक्मिणी को रथ में जोड़कर महल में गए। तब प्रसन्न होकर वरदान दिया था तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। एक बार दुर्वासा गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तब उनका उत्तरी बह गया। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर दुर्वासा जी की तरफ पानी में डाल दिया था।
तब दुर्वासा जी ने अपना गुह्य स्थान ढका था और द्रौपदी को अष्टक पढ़ने का वरदान दिया था। इस प्रकार के दुर्वासा चरित्र को सुनने वाले कि धन यश आयु और कामना पूर्ण होती है। अब श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादशम की दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो आस्यानंद की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम।